हो। और ये जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। अब से कुछ ही देर में गदिमा सभागृह उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए अन्य लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है और इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको विद्या प्रतिष्ठान की भी तस्वीरें मेरे सहयोगी अरुण लगातार दिखा रहे हैं। अरुण, जो तैयारियां हैं वो लगभग अब पूरी हो चुकी है, बस अब इंतजार है एक बार फिर से अंतिम दर्शन हो जाएं। दादा के जो लोग उनके घर पहुंचे हुए हैं वो भी विद्या प्रतिष्ठान की ओर रुख कर रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ भी भीड़ बढ़ना शुरू हो रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जितना ज्यादा हो हम दादा को देख सके, उनकी छवि को, उनके होने का आसपास उनको महसूस कर सके। देखिए, इसलिए है क्योंकि आज के बाद फिर वो मिलने वाले नहीं हैं। भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद है और उनका शरीर है। जब तक उनका शरीर है तब तक लोग ये मान के चलते हैं कि वो हमारे बीच हैं। ये इमोशन जो है, वो लगाव है, जल्दी टूटने नहीं देता। और जो कहा जाता है कि अपने लोगों को किस तरह से लोग याद करते हैं, बड़ी बात होती है। कहावत है ना कि आपके इस दुनिया से जाने के बाद लोग आपको याद कैसे करते हैं, वो आपका सही चरित्र दिखाता है। और अजित दादा पवार को जिस तरह से लोग याद कर रहे हैं, वो दिखाता है कि किस तरह से वो आम लोगों से मिलते जुलते थे, कैसे उनमें घुल मिल जाते थे, कैसे उनकी बात करते थे, उनके लिए सोचते थे, उनके लिए जागते थे, उनके लिए सोचते थे, उनके लिए करते थे। और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मंच है वो पूरी तरह से तैयार है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था कि जो पंडित हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग आधा दर्जन पंडित हैं और जो अंत्येष्टि की सामग्री है वो यहाँ पर देखिए तैयार की जा रही है। अगर आप देखिए, क्लोज करके दिखाएं हमारे कैमरा सहयोगी राकेश नेगी, तो वो आपको दिखाई देगा कि जो जो चीज़ें लगती हैं अंत्येष्टि में, उन सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। लगभग तैयारी पूर्ण कर ली गई है। आप देखिए मंच पर कि किस तरह से जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, यहाँ पर जो अंतिम विधि कराने वाले हैं, अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान के साथ कराने वाले हैं, जिनको जानकारी होती है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा सामग्री तैयार कर रहे हैं, हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। और चिता में जब आग लगाई जाती है, उसके पहले की जो कुछ भी विधि है, पानी की ज़रूरत पड़ती है और जो सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ यहाँ पर लाया गया है। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए कि अजित दादा पवार की जो एक तस्वीर लगी है, जिसको फूल मालाओं से लादा गया है, लगभग पूरी तरह से उनका चेहरा दिखाई दे रहा हंसते हुए। उसके पीछे भी और उसके आगे भी जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, वो इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से अंतिम संस्कार जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से और एक जो अंतिम क्रिया होती है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो जाए, उसकी तैयारी यहाँ पर है। जहाँ तक बात कर रहे थे आप लोगों की, तो देखिए लोग यहाँ पर आए हैं और लोग बैठ गए। यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर बैठे हैं और इंतज़ार अब कर रहे हैं कि कब अजित दादा पवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास से निकाल कर यहाँ लाया जाएगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी हैं। बहुत सारे लोगों ने कल रात में अंतिम दर्शन किए, लेकिन वही होता है ना, बार बार कुछ लोग हैं 3-4 बार आ चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि अब आज के बाद फिर अजित दादा पवार यादों में ही रहेंगे। वो आपसे मिल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। उनके काम बोलेंगे, उनकी यादें बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। ये जो एक एहसास होता है कि अपने बीच का जो व्यक्ति है, जो जितने सालों तक नाता रहा, दशकों तक नाता रहा, वो आज के बाद अब हमें मिलने वाले नहीं हैं, बोलने वाले नहीं हैं, दिखाई देने वाले नहीं हैं, सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो उसको समेटने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उन यादों के सहारे आगे का जो जीवन है उसको बिताने के लिए लोग पहुंचे हैं। दूसरी तरफ भी दिखाऊं मैं आपको, अगर तस्वीरें देखिए तो मंच के सामने अब लोग आकर के बैठना शुरू हो गए हैं और ये इंतज़ार घंटों का होगा, क्योंकि 11 बजे के आसपास शुरू होगी अंतिम क्रिया की विधियां और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे कम से कम लगने वाले हैं। 3 घंटे भी लग सकते हैं, यानी दोपहर बाद तक का यहाँ पर समय है जिसमें लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और न सिर्फ बारामती के लोग हैं, बल्कि पुणे से, महाराष्ट्र में मुंबई से, तमाम जो आसपास के इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अंतिम दर्शन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आज के बाद फिर अजित दादा पवार यादों में ही रह जाएंगे, उनके सामने नहीं कभी आएंगे। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि गृह मंत्री का भी कार्यक्रम है, तो आप देखिए उनकी जो सुरक्षा है, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस तरह की बात है सामने कि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ आने वाले हैं। लगभग 10 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो कल से ही यहाँ पर हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कल से यहाँ पर हैं। चूँकि अजित दादा पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो केमिस्ट्री थी, जो उनका रिश्ता था, जो एक दोस्ती का दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ था पिछले कुछ दिनों में, वो खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने एक दोस्त खोया है। वो दोस्त इसलिए भी कह रहे थे उनको क्योंकि मुश्किल वक्त में जब उनको ज़रूरत थी
तब अजीत दादा पवार पर उन्होंने भरोसा किया और अजीत दादा पवार ने उनको इस बात का भरोसा दिया कि आपकी सरकार चलती रहेगी, आपके मुख्यमंत्री पद पर कोई किसी तरह का संकट मैं नहीं आने दूंगा। और इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस काफ़ी भावुक होकर के उन्होंने एक दोस्त, एक मददगार के खोने की बात कही और अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए सुरक्षा अमला भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग दूसरी तरफ भी कुर्सियां देखिए लगाई गई हैं, लगभग 500 लोगों के एक तरफ और 500 लोगों की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था है। जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम सांसद हैं, जो कारपोरेटर्स हैं, वो सब लोग जो हैं वो उन कुर्सियों पर बैठेंगे। दोनों तरफ जो मंच बना है जहां पर अंतिम संस्कार होना है, अंत्येष्टि होनी है, उसके दोनों तरफ जो विधायक, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। सामने जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके बैठने की आगे व्यवस्था की गई है। और आम जन जो हैं, बारामती के लोग हैं, जो उनके वोटर रहे हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, जिले के लोग हैं, तहसील के लोग हैं, तालुके के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर देखिए की गई है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि मैदान के किसी भी हिस्से में आप हों, आप अंत्येष्टि की लाइव तस्वीरें देख सकें। एक एहसास जो होता है आप अपने आप को उससे जोड़ सकें, महसूस कर सकें और पूरी तरह से जो अंत्येष्टि है उसके मुकम्मल होने तक आप उसके साक्षी बने, आप उसके गवाह बने। और एक जो न छोड़ पाने का एक कसक होती है कि हम अपने व्यक्ति को, अपने बीच के अपने रिश्तेदार को या अपने जानने वाले, मानने वाले को कैसे छोड़ें, उस बात पर भरोसा कर पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि अजीत दादा पवार हमारे बीच नहीं है। यही वक्त होगा कल का जब प्लेन क्रैश होने की खबर आई थी और यहाँ जितने भी लोग थे उनके आंखों में आंसू आए थे। उस समय तक उनको उम्मीद थी कि प्लेन क्रैश हुआ है, हो सकता है अजीत दादा पवार बचे हों, लेकिन बाद में जब खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब से लेके अब तक लोगों के आंसू रुक नहीं रहे। लोगों की भाव भंगिमाएं अगर आप देखेंगे, उनके इमोशन देखेंगे, वो आपको दिखाई देगा और उससे आप समझ सकते हैं कि अजीत दादा पवार को लोग क्यों याद कर रहे हैं और कैसे याद कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण, और ये जो तस्वीरें हैं स्तब्ध कर देने वाली तस्वीरें हैं और 24 घंटे आप ठीक जिक्र कर रहे हैं, 24 घंटे का वक्त बीत चुका है अजीत दादा को गए हुए और करीबन इसी समय उनका प्लेन क्रैश हुआ था। कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा, कई लोग भागे भी उस प्लेन की तरफ, कई चश्मदीद थे जिन्होंने पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन विमान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, आग की लपटों में घिर चुका था। अजीत दादा को नहीं बचाया जा सका। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अरुण, शिवानी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि 11 बजे का वो समय चुना गया है जब अंतिम विदाई अजीत दादा को दी जाएगी, यानी कि पंचतत्वों में वो विलीन हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे।